मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम इन्हें किन किन पैरामीटर पर रखकर जब तोड़ते हैं तो उससे निर्धारित होता है कि कुंडली का भाव शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है प्रिय, या अशुभ वाली स्थिति में कैसे आता है को देखेंगे। कारक के बाद हम कुंडली में युति को देखेंगे, युति के बाद हम दृष्टियों को देखेंगे, दृष्टियों के बाद हम क्या देखेंगे, नवांश कुंडली को देखेंगे। नवांश कुंडली के बाद हम क्या देखेंगे, नक्षत्र को देखेंगे। नक्षत्र के बाद हम क्या चीज देखते हैं प्रिय मित्रों, कुंडली में कि वह ग्रह किसके साथ जुति में है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव को देखते हैं। कुंडली में वह ग्रह किस स्थिति में है। 6, 8, 12 के बाद हम क्या चीज देखते हैं कि ग्रह अस्त है या बकरी है, क्या है, ये सब चीजें देखते हैं। जब कुंडली में भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखेंगे, युति को देखेंगे, दृष्टि को देखेंगे, नमास कुंडली को देखेंगे, नक्षत्र को देखेंगे, 6, 8, 12 में देखेंगे, अस्त ग्रह को देखेंगे। जब हम प्रिय मित्रों इन सब पैरामीटर पर रखकर किसी कुंडली का भाव का फलादेश करेंगे, इसमें हम यह निर्धारित कर लेंगे कि भाव शुभ है या अशुभ है। प्रश्न है धन का, तो धन में बैठे ग्रहों के बारे में देखेंगे। यहाँ 8 नंबर की राशि है तो राशि देखेंगे किस स्वभाव की राशि है। राशि के बाद हम देखेंगे 8 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है। मंगल होता है तो मंगल का प्लेसमेंट देखेंगे। द्वितीय भाव का कारक कौन होता है, गुरु होता है तो कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट देखेंगे कैसी है। उसके बाद युति देखेंगे कि इस भाव में कौन सा भावस्थ ग्रह है, युति में है या बिना युति के है। उसके बाद एक पैरामीटर और भी लगाना है, पाप कर्त्री वाला। तो प्रिय मित्रों, पाप कर्त्री वाला योग कैसे बनता है इसको देखेंगे। तो युति के बाद दृष्टियां देखेंगे। या द्वितीय भाव है तो द्वितीय भाव में किन किन ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं। राहु केतु के पास 3, शनि के पास 3, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। तो कोई भी ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेगा, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां जिस भाव पर डलती हैं वह भाव को कमजोर करती हैं, निर्बल करती हैं, और शुभ ग्रहों की दृष्टियां भाव के फल को वृद्धि करती हैं। तो प्रिय मित्रों, आपने ये सब चीज देखनी है। नक्षत्र देखना है, नवांश कुंडली को देखना है। यहीं पर मंगल बैठा है तो मंगल यहाँ पर किस राशि में है, नवांश कुंडली को देखना है तो कौन सा पैरामीटर अप्लाई करके देखना चाहिए। यहाँ पर 8 नंबर की गिनती लिखी है तो यहाँ पर मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं। मंगल महाराज देखेंगे आपकी जो D9 की कुंडली है, D9 की कुंडली में मंगल किस राशि में बैठा हुआ है। शोष वर्ग की कुंडलियां होती हैं, सतमांश होती है, नवांश होती है, दशांश होती है, द्वेष कांड की कुंडलियां होती है। ऐसी इस तरह की शोष वर्ग की कुंडलियां होती हैं, उसी में सबसे में देखा जाता है। जिस जैसे जैसे प्रश्न होते हैं उसी प्रश्नों का निर्धारण करेंगे कुंडलियों में। जैसे किसी का प्रश्न है कि हमारी संतान कब होगी, तो हम कुंडली का जो कुंडली में सतमांश कुंडली होती है उसमें भी देखा जाता है, उसमें भगवत भावों का सिद्धांत लगा के देखा जाता है। जैसे यहीं पर मंगल बैठे हुए हैं 8 नंबर की राशि पर, नवांश कुंडली में देखना है कि मंगल किस राशि में है। वह राशि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में होगी उस भाव का भी परामर्श करेंगे। तो उससे हमें ज्यादा जितना स्टेप बाय आप कुंडली के पैरामीटर पर रखकर तोलेंगे तो उसी से निर्धारित होगा हमारा भाव शुभ है, अशुभ है, निर्बल है, पीड़ित है, कमजोर है, पीड़ित है, क्या है, निर्बली है। जो सब चीजें यहीं से देखा जाएगा कुंडली में। तो उसके बाद आपने ये देखना है नक्षत्र। नक्षत्र जैसे यहीं पर मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं। मंगल महाराज किस नक्षत्र में है, जैसे मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। हम कुंडली के सूर्य की प्लेसमेंट देखेंगे, जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव को देखेंगे, सूर्य की स्थिति देखेंगे कि वह जिस भाव में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, शत्रु का है, मित्र का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, क्या है वह चीज कुंडली में देखेंगे। उसके बाद हम कुंडली में क्या देखेंगे, पाप कर्त्री वाला योग देखेंगे। यहीं पर आप कुंडली का फलादेश कर रहे हैं, यहीं पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। इसके आगे इसके पिछले वाले भाव में अगर शनि होगा, अगले वाले भाव में राहु या कोई केतु ग्रह रहेगा तो ये जो धन वाला भाव है ये पाप कर्त्री में आ जाएगा। तो इसका फल हम कैसे देखते हैं, पाप कर्त्री वाला ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, पीड़ित में आता है, वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इस तरह से कुंडली में 6, 8, 12 देख रहे हैं। कुंडली का छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव ये हमारे दुख तकलीफ वाले होते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, अष्टम भाव आयु मृत्यु का होता है, द्वादश भाव हमारा हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है। ये तकलीफ वाले भाव होते हैं। कुंडली में किसी के भाग ग्रह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप अपनी कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपके ऊपर खराब ग्रह दशा चलने का आप उपाय हेतु जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि कुंडली में कैसा योग बना हुआ है। प्रिय मित्रों,